पटना के एक हॉस्पिटल में मेडिकल की छात्रा बेहोश मिलती है। इलाज के लिए पटना के हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान ही बच्चे की मृत्यु हो गई। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची का मृत्यु हो गया। जब सब परिवार वाले के पास पहुंचा तो सब पर इतने चोट के निशान थे जो सवाल बनकर चीखने लगते हैं। यह कहानी इतनी डरावनी है कि आपकी रूह कँपा देगी। यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि सिस्टम पर लगा एक आरोप है। वैसे तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पढ़ने तो गई लेकिन बच नहीं पाई। सिस्टम अब तक सोया हुआ है। क्या है पूरा मामला, चलिए शुरुआत से बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष निगम और आप देख रहे हैं मनीष निगम का यूट्यूब चैनल। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। बिहार की राजधानी पटना पढ़ाई और सपनों का शहर, जहां बच्चियों आंखों में कुछ बनने का सपना लेकर जाती है। कहानी उसी घटना की है जहां जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की एक होनहार छात्रा जो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मुन्नी चौक के स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घर से दूर थी, माँ बाप हॉस्टल के भरोसे पर बिटिया को छोड़कर आराम से थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा करेगी। लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि यही हॉस्टल उसकी ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगा। परिजनों के मुताबिक छात्रा 5 जनवरी 2026 को ही जहानाबाद से लौटकर हॉस्टल पहुंची थी, यानी कि नया साल मनाने यह लड़की अपने घर आई थी। उसके बाद यह वापस अपने हॉस्टल आई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यानी 6 जनवरी की शाम करीब 4 बजे हॉस्टल से फ़ोन आता है घर वालों के पास, आपकी बेटी बेहोश हो गई है। और यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। परिवार का आरोप है कि लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब न पुलिस को सूचना दी गई थी, न परिवार को समय पर बुलाया गया था, न रूम में कमरे का कोई वीडियो है। जिस कमरे में लड़की मिली वह कमरा अब सबूतों का कब्रिस्तान बन चुका है। पहले उसे प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक डॉक्टर कहते रहे सब ठीक है सब ठीक है। फिर अचानक माहौल बदला। परिजनों का दावा है कि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स मालिक से पैसे लेकर कुछ मैनेज कर लिया है। फिर लड़की को वेदांत हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन यहाँ परिवार को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। 4 दिन तक दरवाजे बंद रहे और फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा कि जहर फैल गया है, मौत हो गई। और मौत का जिम्मेदार उसी बच्ची को ठहरा दिया गया और कहा कि वो नशे में थी, नींद की गोलियां लेती थी और पता नहीं क्या क्या। परिवार के पैरों तले जमीन सिरक गई जब उन्होंने सबको देखा। सिर पर और शरीर पर चोटों के निशान थे जो नॉर्मल नहीं थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी भांजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है और अब पूरे मामला को ओवरडोज और बीमारी का नाम देकर दबाया जा रहा था। मामा का आरोप है यह बीमारी नहीं, संघर्ष की कहानी है। यह बेहोशी नहीं, हिंसा और दरिंदगी है। यह मौत नहीं, यह हत्या है। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। पुलिस का कहना है कि लड़की को टाइफाइड था, उसे नींद की गोलियां खाने की लत थी। कमरे से गोलियां मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन परिवार सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो जांच में हमें क्यों नहीं रखा गया, क्यों जल्दी जल्दी छिपा कर सब कुछ किया गया। जिसके बाद विवाद और गर्मा गया। कई सारे सवाल उठने लगे और सबसे बड़ा सवाल बच्ची के कमरे में गोलियां किसने रखी होगी। और जहां एक मौत हो गई उस हॉस्टल के मालिक इतने नरमी क्यों बरती जा रही है। लड़की के पिता जो एक स्कूल का क्लर्क है, माँ बार बार कह रही है कि बेटी पढ़ने गई थी, सब क्यों लौटी। जिसके बाद परिवार ने मांग किया कि PMCH मेडिकल बोर्ड से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया जाए। परिवार और समाज के दबाव में आकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तैयार हो गई। पोस्टमार्टम हुआ और जो वहाँ मौजूद डॉक्टर थे उन्होंने दुष्कर्म की ही बात कही। हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि सब कुछ इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई बड़े नाम बेनकाब होंगे। यह मामला अब सिर्फ परिवार का नहीं रह गया है। पटना से जहानाबाद तक गुस्सा है, पूरे बिहार अब पूरे देश भर में इस बात को लेकर गुस्से का माहौल है। छात्र संगठन सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल वही है कि आज भी क्या बेटियां हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है? क्या रसूख सिस्टम और पैसे के आगे होनहार छात्रा की जिंदगी का कोई कीमत नहीं है? एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसकी कहानी इंसाफ मांग रही है और बेटियां कितने सुरक्षित है, यह जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।